ठीक है ना। चलिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर है। देखो बेटा, ये हमारा भवन है, ये हमारा भवन है, ठीक है ना। ये ए बी क्या है हमारा, ए बी भवन है। इससे कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है, ये लड़का सीडी नाम का कोई लड़का है ना। इस लड़के की ऊंचाई कितनी है भैया, इसकी ऊंचाई या इसकी लंबाई, ये कितना लंबा लड़का है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है ना। अब ये कहता है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। तो ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण, देखो अब ये यहां से इसने शिखर को देखा, यहां से इसने शिखर को देखा तो कितने डिग्री का कोण बना भैया, यहां से शिखर को देखा तो कितने डिग्री का कोण बना, यहां से इसने शिखर को देखा तो यहां पे खड़ा था तो शिखर को देखा तो कितने का कोण बना, पहले 30 डिग्री का बना। फिर ये यहां खड़ा था, ये खड़ा हुआ है, फिर ये यहां पे आ गया, चल के कहां गया, ये डी से यहां पे आ गया, ई पे आ गया, है ना। अब इसने शिखर को देखा, अब ये यहां पे आ गया, यहां पे आके खड़ा हो गया ना। अब इसने शिखर को देखा, सॉरी अब शिखर को देखा तो कितने का कोण बना, 60, अब 60 डिग्री का बना, ठीक है ना। अब 60 का बना तो ये कहता है बताओ कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल के आया, बताओ ये कितनी दूरी चल के यहां से यहां तक चल के आया, तो कितनी दूरी चला भैया, ये कितनी दूरी चल के आया, तो माना x मीटर चल के आया, ठीक है ना, माना x मीटर चल के आया। अब 30 मीटर ऊंचे, कितने मीटर ऊंचे, 30 मीटर ऊंचे भवन कितना मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है। और ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी भैया, x, और ये कितनी दूरी है भैया, ये यहां से कितनी दूरी पर है, ये पता है क्या हमें, नहीं, तो इसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे कि भैया ये y है। e से b तक की दूरी कितनी है, y मान लिया है ना, और d से e तक की दूरी x मान ली। अब ये कितना है, ये कितना है, 1.5 मीटर, तो ये a। अब मैं है ना सोच के मुझे जवाब, मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देना है ना। देखिएगा कि हर बार में आरजू से ही नहीं पूछेंगे, क्योंकि आरजू से आखिरी में पूछेंगे अपन, है ना। इसको बात समझ में जल्दी आ जाती है तो इससे अपन आखिरी में पूछेंगे। तो ये कितना है, CD कितना है, 1.5, CD 1.5 है। और FB कितना है, FB कितना होगा, ये कितना है 1.5, तो ये कितना होगा, ये भी 1.5 होगा ना, 1.5 है ना, तो ये भी 1.5 हुआ आपका, ये भी 1.5 मीटर हुआ। अब ये बताइए कि 30 मीटर ऊंचा भवन है, भवन की ऊंचाई कितनी है, ये भवन AB क्या है, AB आपका भवन है भैया। इस सवाल को समझो, अगर ये चित्र समझ में आ गया ना तो सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल तुम कर लोगे, सवाल कर लोगे तुम, चित्र समझना जरूरी है। ये पूरा भवन है, ये भवन कितना ऊंचा है, भवन की ऊंचाई कितनी बेटा, भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर, 30, ये लिखा 30 मीटर ऊंचा भवन। अब भैया ये AB, टोटल AB, A से लेके B से लेके A 30 है, यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक का 30 है, यहां से यहां तक का 30 है, और ये टुकड़ा कितना है, ये 1.5 है, 1.5 का मतलब क्या, 1.5। अब ये पूरा 30 है, 30 रुपया, यूं समझो, चलो रुपए में समझ लो कि ये 30 रुपये है, उनमें से 1.5 रुपये का ही करेगा, कम कर देगा, तो 1.5 रुपये कम करेंगे तो कितने रुपए बचेंगे, वो
30 में से 1.5 कम करो, 28.5। हाँ वही 28.5। देखो पहले तो 1 रुपया कम करो, हाँ। तो 29 बचेंगे। 29 में से फिर आधा रुपया कम करो, 28.5। 28.5 कैसे लिखते हैं? 28.5। 28.5 मीटर। ओके, यस 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 यस। अब सवाल को देखना भैया, ये सवाल कितना सरल कर रहा हूं मैं। ये कितना है? 1 से ना? यस सर। सॉरी सॉरी सॉरी, ई से लेके बी तक, ई से लेके बी तक कितना है? y। तो ये y मीटर। डी से लेके ई तक, डी से लेके ई तक, डी से लेके ई तक कितना है? x मीटर। तो ये x मीटर। अब मैं क्या करूंगा? हम कैसे मिटा? तो मैं मतलब तुमको सरल कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं मिटाना। हाँ। तुमको इसलिए मैंने ये करा, इससे क्या तुम्हें सरल पड़ेगा। हाँ सर, वो जो जिसकी जरूरत नहीं उस चीज को मैंने हटा दिया, जिस चीज की जरूरत नहीं उस चीज को मैंने हटा दिया। चलिए अब हम इस सवाल को करेंगे। छोटा त्रिभुज लेंगे पहले। छोटा त्रिभुज कौन सा है बताओ? 30 डिग्री। छोटा त्रिभुज 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 का नाम बोलो। ए सी ये क्या था बेटा? ए सी ई था सर, ये ई। चलो ए सी ई। हाँ बेटा, समकोण त्रिभुज कौन सा दिख रहा है आपको? ए ई एफ। वेरी गुड। छोटा वाला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई एफ। हाँ तो सर ए ई एफ। तो भैया ये आपका क्या है? लंब, और ये आपका आधार है ना। तो लंब बटे आधार क्या होता है बेटा? tan थीटा। tan थीटा। थीटा की जगह कौन बैठा? 60 बैठा। लंब कितना? 28.5। आधार कितना? y। tan 60 का मान कितना होता? √3 बटे 28.5 बटे y। अब y निकालना है तो y उठ के यहाँ आ जाएगा, और ये उठ के यहाँ आ जाएगा, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, ये उठ के यहाँ आ जाएगा। या क्रॉस गुणा कर लो, एक ही बात है। क्रॉस गुणा करेंगे ये, तो y का मान निकालना है। तो y बराबर क्या हो गया? 28.5 बटे √3। y बराबर क्या? 28.5 बटे √3। ये y का मान निकल गया, ठीक है ना। मुझे क्या निकालना है? मुझे सवाल में निकालना है कि जो लड़का C पे था, C से चल के E पे आया, C से चल के E पे आया, तो x मतलब कितनी दूरी चला? ये भवन की ओर चला, तो भवन की ओर चला तो C से E पे आया, तो कितनी दूरी चला, यानी कि x का मान मुझे निकालना है। अब ये जो त्रिभुज है, अब बड़ा त्रिभुज कौन सा दिख रहा है आपको इसमें? ACF। यस यस यस। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACF में, ACF में है ना। tan थीटा, tan थीटा क्या होता है भैया? लंब बटे आधार है ना। tan थीटा लंब बटे आधार, और थीटा की जगह कितना है? 30। थीटा की जगह 30 आ जाएगा, है ना। थीटा की जगह अपना आ जाएगा 30। चलो इसको हटा लो, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत तो थी वैसे। थीटा की जगह लंब कितना था? कितना था वो? 28.5। और आधार कितना है? आधार C, ये C से लेके यहाँ पे कितना था? F। C से F तक की दूरी, C से F तक की दूरी कितनी है वो? x धन y टोटल
पूरी दूरी x धन y, tan 30 का मान कितना 1/3 बराबर 28.5 बटे x धन y। क्रॉस मल्टी करेंगे, हेलो क्रॉस मल्टी करेंगे, बोलो बेटा x प्लस वाई कितना 28.5 रूट 3, 28.5 रूट 3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, y की जगह y का मान रख देंगे, वहां से y का मान कितना है 28.5 बटे रूट 3 बराबर 28.5 रूट 3 है ना। अब ये उठ के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। x बराबर क्या 28.5 रूट 3, ये उठ के उधर गया, माइनस का 28.5 बटे रूट 3 नीचे 1, x बराबर हो जाएगा आपका रूट 3, इसका इसमें गुणा करो तो हो जाएगा 28.5 रूट 3 क्या हो गया भाग का 3 और ये हो गया आपका 28.5, ठीक है ना। यहाँ तक आगे यस सर। चलो अब देखो बेटा, इसमें गुणा में 1 लिख देंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। चलो ये देखो, ये संख्या इसमें भी और ये इसमें भी है, तो 28.5 अपन कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना रह गया 3, यहाँ कितना रह गया 1, वो नीचे कितना रूट 3 का मान कितना होता है 1.732, ये रूट 3 रखा कि नहीं रखा इसने, चलो इसने रूट 3 को मान नहीं रखा तो रूट 3 ही रहने दो ना, इसने मान नहीं रखा बेटा तो अपने भी रूट 3 ही रहने दो ना, क्या दिक्कत है। चलो तो ये हो गया आपका 28.5, 3 में से घटाओ 2 बटे में रूट 3, अच्छा 28.5 में 2 का गुणा करो कितना आ जाएगा, डबल कर लो 28 का डबल 142, 28 दूना 56, नेक्स्ट 57 हो गया ना, देखो 57, 28 दूना 56 और आधा रुपया और आधा रुपया 1 रुपया, तो 56 और 1 57 रुपया हो गया बटे में रूट 3, समझ गए ना। यस सर। अब रूट 3 का ऊपर और नीचे गुणा कर लो जैसे अपन ने 9th में सवाल करे थे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 57 रूट 3 और रूट 3 बाहर का 3, रूट 3 क्या होता है बाहर का 3 से काट दो, 3 एकम 3 बचेंगे 2, 3 नाम 27, बोलो x बराबर कितना आया 19 रूट 3 मीटर, 19 रूट 3 मीटर। देखो ये हम लाके दिखाएं, 19 रूट 3 मीटर आया कि नहीं आया, तो कितना अच्छा सवाल था। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, चित्र को समझना पड़ता है और चित्र को समझ के करेंगे तो बड़ी सहजता और सरलता से ऐसे सवाल हो जाते हैं। क्यों पूछते सर ऐसे कठिन सरल है बेटा, नहीं वो अपने को कठिन इसलिए लग रहा है, जब हम भी पढ़ते थे नहीं, ये क्या है कि अपन क्या है पहली बार करते ना बेटा, कठिन लगते, मुझे भी कठिन लगे थे, ऐसा नहीं है इसलिए ज्यादा वो लग रहा है, वो लग रहे हैं अपने को ऐसा लग रहा है वो बड़ा है, मगर उसको क्या अपन ने स्टेप बाय स्टेप समझा और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप करा तो अपन ने सरल तरीके से कर लिया उसको। अपन चित्र, जिसको चित्र समझ में आ गया ना उसको तो कुछ भी नहीं है बेटा उसके आगे, उसके लिए सवाल कुछ भी नहीं, चाहे कितना ही बड़ा हो, सब चित्र उसकी जो भाषा है, मतलब पूरा इंजीनियरिंग काम है कि भाई मीनार है, जब तुम इंजीनियरिंग करोगे ना तो नक्शा बनाते हैं घर का, तो घर का नक्शा कैसे बनाते हैं ऐसे, तो नक्शा बनाने के लिए अगर तुम गणित लेके पढ़ोगे तो इंजीनियर पढ़ोगे, इसका दिमाग है, इंजीनियर जैसा दिमाग है इसका, ये बात सही कह रही तो इसको गणित लेके पढ़ना चाहिए, इंटेलिजेंट बच्ची है
भाई क्या पता अलीना को दिलवा देंगे सर, इससे ज्यादा तो उसके पास दिमाग है। किसके? अलीना के पास। अलीना तो है, वो तो है, तो सुपर बच्ची है अलीना तो, मगर ये भी सुपर है सर अलीना इससे ज्यादा। चलो लिखो बेटा। मैं तारीफ कौन कर। मगर एक बात है, देख जल्दी। हेलो, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छी है, वो अच्छी नहीं, हम सबसे अच्छे हैं। ऐसा बोलना है कि हम सबसे अच्छे हैं। ये तो बोल रही हूँ सर, मैं अपने आप को पहले सुपर बोलो। जो अपने आप को सुपर बोलेगा तो ही तो दूसरे अपने को सुपर बोलेंगे। आपको मैं तो सुपर। अगर हम दूसरों को सुपर बोले, हम अपने आप को सुपर नहीं बोलेंगे तो फिर दूसरा हमको क्यों सुपर बोलेगा? अभी खुद को सुपर बोलती रहती, मैं सुपर हूँ, सुपर हूँ, तो ये सुपर, इसको अपन भी सुपर बोलने लगे। क्यों आलोक, सही बात है ना? देख बेटा, भाई ऐसा है कि दूसरों की जय से पहले, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। एक नहर लिखो बेटा, एक नहर के एक तट, एक नहर के एक तट, एक नहर के एक तट पर, सवाल लिखते जाना भैया, लिख रहे तट पर एक टीवी टावर, टीवी टावर है। टावर होता है ना बेटा? हाँ सर, वो है ना, मुझे तो एंटीना जिसको कहते हैं, एंटीना। हाँ एंटीना कहते हैं। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा। ए टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, दूसरे टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर, इसी तट पर इस बिंदु से, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को, इस बिंदु को मीनार के पाद से, मीनार के पाद से मिलाने, मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु, एक अन्य बिंदु से टावर के, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो टावर की ऊंचाई व नहर की चौड़ाई
ज्ञात करो। देखो सवाल बहुत बड़ा था भैया, बहुत बड़ा है सर। मेरे को लिखने में इतना टाइम लग गया इसको, तो कोई बात नहीं। सर पहले मगर लिखना, फिर आप समझाना। हाँ लिखो, आराम से लिखो बेटा तुम। हाँ बेटा बोलो। कर लिया बेटा, वेरी नाइस बॉय। सर ने हासिल तो लगाई नहीं। बिना हासिल के थे, हासिल की जरूरत ही नहीं है। कहाँ जरूरत है हासिल की? सर वो बेटा ये वाला गलत कर हाँ दिया, सर मैं भी वही दे दी। एक गलत है बाकी सब सही है। 6 9 7 0। देखो बेटा 9 का 9 आएगा, 0 मतलब कुछ नहीं है ना, और 6 6 12 13, यानी कि देखो सवाल आते हैं। पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ने वाला हक है इसको पढ़ने का। हक है बेटा देखो क्या। सर कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हमारे स्कूल में सर आप पढ़ाते हैं, आपको पता नहीं। अभी इसका वो नहीं लिया हुआ ना बेटा, मतलब अभी टेस्ट ही नहीं हुआ इसका क्या है कि नहीं? हिम्मत हिम्मत भाई, नाम से इसका तेरा है ये। नाम भी हिम्मत, चलो, बहुत हिम्मत है मेरी। बस ठीक है कोई बात नहीं। ले भाई कर तू और नाइस, फिर सही कराना तू है ना, बताना इसको सही। आज वो क्या मोबाइल में लेंगे ना, इसलिए तेरे को नहीं दे पा रहे, तो तू है ना कल से ये वो काम रेखा पूरा कर जी लिया। आएगी ना। लिख लिए 160 लिख लिए। लो इसने लिख लिए, तूने कहाँ से लिख लिया? वेरी गुड, लिख ले। चलो भैया ये सवाल हम कराने जा रहे हैं, अब आपको देखिएगा। पहले तो मुझे भी इस सवाल को 2 3 3 बार पढ़ना पड़ेगा, यस सर। है ना, मुझे 2 3 बार पढ़ना पड़ेगा भैया। करें शुरू। यस। देखो एक नहर के एक तट पर, नदी नहर के कितने तट होते हैं? 2 तट, है ना, 2 किनारे होते हैं ना। तो नहर के एक तट पर एक टीवी टावर लगा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, और इस बिंदु इसी 60 डिग्री इसी तट से इस बिंदु को 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है कि टावर की बात हो रही है ना, तो ये मीनार आ गया ना। हाँ। थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो गया ना कि ये मीनार आ गया, बात हो रही टावर की। तो अब वो यहाँ मीनार ये टावर ही है, ये क्या उसने कंफ्यूज हो गया, वो टावर ही है बेटा ना। ये क्या है कि बात वही है, टावर ही है, मगर वो क्या कंफ्यूज हो गया, वो कंफ्यूज हो गया इसको। हाँ मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कि यार ये मीनार कहाँ से ले आया। ये टावर न लिख, टावर है ये, टावर ये है ना, टावर के पाद बिंदु से। चलो देखिए अब देखो, करे शुरू। यस सर। देखो भैया अपन ने क्या करा कि ये नहर है आपकी, देखो ये माना कि ये आपकी नहर है, ये नहर है, ये नहर की चौड़ाई ए बी क्या है? ए बी नहर है, ए बी आपकी नहर है, और ये उसकी चौड़ाई मान ली अपन ने x मान ली। क्या मान ली? एक्स। है ना, x मीटर इसकी नहर की चौड़ाई अपन ने क्या मान ली? x मीटर मान ली, ठीक है ना, x मीटर आपकी ये 2 मिनट रुकना बेटा, ये बी। अब इस किनारे पे हमारा टावर है, इस किनारे पे हमने टावर लगा रखा है ना, ये हमारा टावर है भैया, ये हमारा टावर ए बी सी, इसको नाम दे दो सी, ये टावर है। तो नहर के एक तट पर टावर है, और ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु, ये बिंदु है, ये दूसरे किनारे पे एक बिंदु है ना। तो इसके शिखर का कोण कितने डिग्री का बना भैया? ये 60 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बन गया? 60 डिग्री का कोण बन गया, है ना। तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। अब वो कहता है कि इस बिंदु से 20 मीटर दूर, ये जो बिंदु है ना, हेलो हेलो हेलो, इस बिंदु से कितनी दूर? 20 मीटर दूर और जाओ, यहाँ पे आ गया। कितनी मीटर चले यहाँ से? 20 से कितना चले? 20 से कितना चले? 20 मीटर चले। अब यहाँ पे आके खड़े हो गए, हेलो
यहाँ पे बिंदु है, बिंदु कहाँ पे है? यहाँ पे। अब टावर का कोण देखो, टावर का कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का है? 20 कम का है। अब कम का, जितना दूर जाते जाएंगे कितने डिग्री का रह गया? 30। अब 30 डिग्री का ही रह गया, ये 30 डिग्री का रह गया। तो ये क्या कहता है कि जो टावर है इसकी ऊंचाई निकालो, और ये जो नदी है इस नदी की चौड़ाई मतलब x निकालो। इस सवाल को इस तरीके से। अच्छा, ये सवाल सरल है कि कठिन है बताओ? ये बहुत सरल है, बहुत सरल सवाल है। बस इसको समझने में अपने को समझ में आ गया ना, बस समझना खास था, करना तो बहुत सरल है। करना तो तुम ही बोलोगे कि सर अरे सर छोड़ो इसको, तो हम ही कर लेंगे। ऐसा कौन बोलना चाहेगा? ऐसा हम। पक्का? हाँ। कर लोगे? चलो, अच्छी बात है। हाँ, नहीं कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें, क्या हाँ सर हम भी करेंगे। है ना, जो कॉन्फिडेंस रखेगा वो जीतेगा। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, कोई सा भी काम करो। चाहे आप डांस करो तो डांस में भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप गीत गाओ तो गीत में भी कॉन्फिडेंस चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपको सब याद है, पूरा सभी प्रश्न उत्तर याद है, और आप परीक्षा देने गए और परीक्षा देने घर से निकले और आप नर्वस हो रहे हैं, नहीं होते सर। क्या मालूम क्या पूछ लेगा, हाँ, हो जाते हैं बहुत से जाते बच्चे, हैं। घबराते हैं, वो ज्यादा सोचने वाले, वो नर्वस हो जाते हैं। याद होने के बाद भी वो फिर भूल जाते हैं। नंबर कम लाते हैं, है ना? भूल जाते हैं क्योंकि जाते जाते। देखिएगा आप, इसमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं। हाँ। छोटा त्रिभुज का नाम बोलो बेटा। त्रिभुज BCD। वेरी गुड। CD। BCD कहाँ है? BCA है ना बेटा, छोटा। सर ये ना 30 का छोटा। छोटा छोटा ये वाला, ये छोटा है ना। ABC ABC लिख बोल दो। ABC त्रिभुज ABC में बेटा टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना। थीटा कितना है बेटा? थीटा 60 है, थीटा इज 60। लंब कितना है? h। आधार कितना है? x। टेन 60 का मान √3/1। टेन 60 का मान कितना होता है? √3/1 h/x। क्रॉस गुणा करेंगे तो h बराबर √3x होगा, समीकरण 1 होगा। अब क्या करेंगे? अब इसको बगदे को हटा दो, ये हमने हटा दिया जो हमारे काम का नहीं। अब बड़ा त्रिभुज दिख रहा आपको? अब बड़ा त्रिभुज दिख रहा, तो उस त्रिभुज का नाम क्या है? ACD। त्रिभुज ACD में चलो टेन थीटा बोलो बेटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा कितना है? थीटा इज 30। लंब कितना? वही h। और आधार कौन बताएगा? आधार बताओ आधार। 1/20 मीटर। वेरी गुड, जीनियस। इसको शाबाशी दे देना भैया। चलो टेन 30 का मान किसको याद है? टेन 30 सर ये तो मानने आ गए। टेन 30 बताओ भैया। √3/1। नहीं सर 1/√3। 1/√3। हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। मिल गया परीक्षा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला वहाँ तो। चलो 1/√3 बराबर h/x धन 20। क्रॉस गुणा करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्रॉस गुणा करेंगे। तो क्रॉस गुणा करेंगे भैया, तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो √3h बराबर x धन 20, है ना? यही है ना? तो भैया ये h दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है? Yes, sir. तो इस h की जगह h का मान रख दे अपन। Yes, sir. देखो भैया, ये मैंने कुछ नहीं करा, मैं कुछ नहीं, मैं तो यहाँ h को हटाऊंगा और h की जगह h का मान बिठाऊंगा, और ये मैंने बिठा दिया। तो √3 कितना हो गया रे भैया? बाहर का √3 3, बाहर का 3, x बराबर x धन 20। तो भैया हम क्या देखते हैं? x उठ के इधर आएगा तो 1x बराबर 20। अब हम क्या देखते हैं? 2x बराबर 20। तो 2x बराबर कितना? 20। तो ये दो गुणा में है ना? तो गुणा वाली चीज कहाँ जाती है? बट्टे में। दो धाम। यस यस यस, x इज इक्वल टू 10 मीटर।
ये 10 मीटर क्या है? जो रुको ये 10 क्या है? नहर की चौड़ाई है। नहर कितनी चौड़ी है? नहर 10 मीटर चौड़ी है। नहर कितनी चौड़ी है? 10 मीटर, क्योंकि हमने नहर की चौड़ाई को x माना था। अब हमें नहर की ऊंचाई निकालना है, तो भैया h बराबर कितना है? h बराबर √3x। तो x का मान निकल गया ना? x का मान हम यहाँ रख देंगे। तो लिख लिया हमने, तो मिटा दो आप। देखा रे तो ना गए हैं? कितना था? हम बता +20 है ना? इडियट का एक ही बेटा। देखो बेटा, बराबर 20 है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर कर लेते हैं अपन, है ना? देखो बेटा, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान क्या रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है? h बराबर √3x, h बराबर √3 और x कितना आया? x 10 आया, तो h बराबर कितना हो गया? 10√3 मीटर। ओके, तो ये 2 सवाल मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, ठीक है ना? अब मैं आपको पुराने सवाल दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं हम आगे बढ़ते जाएं और पीछे का भूलते जाएं। तो हमें पीछे का नहीं भूलना है, पीछे का भी हमें याद रहे। इसके लिए अब हम आपको कुछ एक्सरसाइज करने को देंगे, है ना? ठीक है।